जय श्री राम, जय बजरंगबली। एक ऐसा संकल्प 3 दिन का संकल्प कैसे लिया जाता है और कैसे अपनी मनोकामना पूर्ण की जाती है। देखो, लगभग घरों में भारत में सनातन धर्म में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। कोई सुबह शाम करता है, कोई सुबह एक टाइम करता है, लेकिन सनातन धर्म में लगभग 90% हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। संकल्प लेके हम कब पाठ करते हैं? जब हमारी बहुत दुर्लभ मनोकामना है, काफ़ी दिनों तक हमने प्रयास किया लेकिन वो मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं हो रही है। कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई कुछ और, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के धन में बरकत नहीं हो रही है। तो उसके लेके हम क्या करते हैं? संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प का पाठ कैसे लें। संकल्प का मतलब है कि 3 दिन में हम 3 दिन का जब हम संकल्प लेंगे तो इसका मतलब है कि 3 दिन में हम 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? आपको जब भी आप संकल्प लें उस दिन मंगलवार या शनिवार होना चाहिए। दूसरा, आपको जब भी संकल्प लेके कोई चीज़ करो तो तामसिक भोजन नहीं करना आपको, जैसे मांस, मदिरा, मच्छी वगैरह इनका सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना है। नहीं किसी से छल कपट, किसी की चुगली वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है? जैसे मंगलवार से आप स्टार्ट कर रहे हो तो मंगल, बुध और बृहस्पतिवार, तो गुरुवार तक आपके पाठ कंप्लीट होंगे। अब आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। एक तो आपको टाइम का ध्यान रखना है कि आप सुबह करोगे, शाम को करोगे, उस टाइम पे आपको करना है। जैसे आप सुबह कर रहे हो तो आप उठो, नहा धो के साफ कपड़े पहनो। हो सके तो संकल्प लेके जब आप चालीसा का पाठ करो तो लाल रंग के कपड़े पहनो। एक लकड़ी का पाटा ले लो, उस पे लाल कपड़ा बिछाओ और हनुमान जी की फोटो को रख लो। फिर आपको क्या करना है? एक लोटा जल का लेना है और एक गिलास लेना है आपको। अब लोटा आप रख दो, गिलास भी आप रख दो वहीं पास में। धूप बत्ती आपको ले लेनी है, लाल फूल हनुमान जी को चढ़ा देने हैं। अब आपको दीपक करना है। दीपक आप चमेली के तेल का कर सकते हो, गाय के घी का कर सकते हो। जब आप दीपक करोगे तो आपको क्या करना है? वो धूप बत्ती लगा देनी है, दीपक कर लेनी है। जो आपने जल लिया है लोटे वाला, उसमें से अपने हाथ पे ऐसे सीधे हाथ पे थोड़ा जल लेना है, अक्षत लेने हैं और 2 लौंग लेनी है। फिर आपको क्या करना? संकल्प करना है कि मैं 3 दिन तक आपके 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी या इसी टाइम करूँगा। समय का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? जब आप वो बोल दो तो अपनी मनोकामना बोलनी है, जो आपने ली है वो ऐसे आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देनी है। फिर आपको एक राम नाम माला करनी है। जब भी कोई चीज़ शुरू करो उससे पहले गणेश जी का आह्वान करो और फिर राम नाम की एक माला जाप करो, क्योंकि गणेश सर्वप्रथम पूजनीय देवता है। तो इसलिए जो भी हम शुभ काम करें उससे पहले हमें गणेश जी का आह्वान जरूर करना चाहिए। फिर हमें एक माला राम नाम की जाप करनी है, एक राम स्तुति का पाठ करना है और फिर आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। अब आप अपने हिसाब से कर लेना कि 3 दिन में आपके 108 हनुमान चालीसा के पाठ पूरे हो जाएं। अगर आप एक साथ नहीं बैठ सकते हो और बीच में वॉशरूम वगैरह जा रहे हो तो आपको फिर से स्नान करके पाठ करने बैठना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेके अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए पाठ कर सकते हो। अब जैसे 3 दिन आपने कर लिया है तो चौथे दिन आपको क्या करना है? जो लोटे में जल लिया है वो आप किसी प्लांट में डाल देना, और जो गिलास में लिया है उससे जिसके लिए, अगर खुद के लिए की है तो खुद पीना है, अगर परिवार में किसी सदस्य के लिए की है या संतान के लिए की है, मतलब बच्चों के लिए की है, तो वो जल उनको पिलाना है। सिक्का फर्श में रख देना है, घर की तिजोरी में रख लेना चाहिए
और लौंग जिसके लिए की है उसकी जेब में रख देना, या फिर उसका पीस के सुखा के उनको पीस के उसका पाउडर बना के कोई कागज़ में लपेट के हमेशा जिसके लिए आपने की है उसके साथ वो चीज़ें रख देना। ऐसा आप कर लेना, आपकी मनोकामना 40 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगी। अगर आप एग्ज़ाम दे दी है तो रिजल्ट के लिए कर सकते हो, अगर आपने देनी है तो भी आप उसके लिए कर सकते हो। श्रद्धा से विश्वास से आप करना, हनुमान जी से एक प्यारा सा रिश्ता बना के पाठ करना, फिर आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। अगर आप विश्वास के साथ नहीं करोगे, श्रद्धा के साथ नहीं करोगे तो हो सकता है पूरी हो या फिर उसमें टाइम भी लग जाए। तो इस तरीके से आपको विश्वास और श्रद्धा से ये 3 दिन का संकल्प लेके आपको पाठ करना है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाज़िरी लगा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राम जय बजरंगबली।